ये कहानी है रजतपुर नाम के एक गांव की, जहां एक अंडे बेचने वाले भूत का काफी खौफ था। दो गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई रमेश, क्या तुम्हें उस अंडे बेचने वाले भूत के बारे में पता है? हाँ रामू भाई, मैंने सुना है कि जो कोई भी उस भूत के सामने आया वो जिंदा नहीं बचा। अरे मैं तुम्हें इसीलिए सुनसान रास्ते से जाने से मना कर रहा था। भगवान ना करे कहीं वह अंडे बेचने वाला भूत तुम्हारे सामने आ जाए। भाई तुम इतना डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। तभी उनके पीछे से आवाज आने लगती है, अंडे ले लो, अंडे। फिर वह ठेले वाला उन दोनों के सामने आ जाता है। वह आदमी बोलता है, भाई साहब क्या आपको अंडे चाहिए? नहीं, हमें आपके अंडे नहीं चाहिए, आप कहीं और जाइए। ले लो ना भाई साहब, मेरे अंडे खाकर आपको मजा आ जाएगा। भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारे अंडे, तुम कहीं और जाकर बेचो तुम्हारे यह अंडे। तभी वह अंडे बेचने वाला भूत बन जाता है और बोलता है, मैंने तुम दोनों को कितने प्यार से बोला अंडे ले लो, लेकिन तुमने मुझसे अंडे नहीं खरीदे। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। फिर वह अंडे बेचने वाला भूत उन दोनों को मारकर खा जाता है। रात के करीब 1 बज रहे थे। संजय अपने दोस्त दीनू के साथ पिक्चर देखकर आ रहा था। वो दोनों पैदल चलते चलते आ रहे थे। तभी दीनू बोलता है, अरे रमेश भाई, बड़ी जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लगी है, लेकिन इतने रात में इस सुनसान रास्ते में हमें खाने को क्या मिलेगा? तभी उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। अंडे ले लो, अंडे। तभी संजय और दीनू उस अंडे बेचने वाले के पास जाता है और बोलता है, अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई साहब अंडे यहाँ पे खाना चाहेंगे आप? सिर्फ अंडे? इतने रात में अंडे कौन खाता है? ले लीजिए ना भाई साहब, इतने रात में आपको और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। ले लीजिए ना अंडे। नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे अंडे। इतना सुनते ही वह ठेले वाला अपने भूतिया रूप में आ जाता है। संजय और दीनू ये देखकर डर जाते हैं। फिर वह अंडे बेचने वाला भूत उन दोनों को मारकर खा जाता है। गांव में उस अंडे बेचने वाले भूत का काफी खौफ था। गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। इधर संजय की मौत की खबर पाकर उसका भाई कालू गांव में पहुंचता है और सब कुछ विस्तार से सुनता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं सब ठीक से पता लगाऊंगा और मुझे नहीं लगता है कि यह सब किसी भूत का काम है। इसके पीछे जरूर किसी की कोई साजिश है और मैं इस बात का खुलासा करके ही रहूंगा। सुरेश अपने बेटे के साथ दूसरे गांव से आ रहा था। तभी सुरेश के बेटे की नजर उस ठेले पर पड़ता है और वो बोलता है, पापा मुझे वो लेना है। इसके बाद सुरेश अपने बेटे को लेकर उस ठेले वाले के पास जाता है और बोलता है, भैया 2 अंडे दे दो। उसके बाद वो ठेले वाला सुरेश के बेटे को अंडे दे देता है। पापा अंडे बहुत टेस्टी है, अब भी लो ना। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना, ये अंडे तू ही खा। इतना सुनते ही वह अंडे वाला अपने भूतिया रूप में आ जाता है और बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? माफी? वही तो मैं नहीं करता। वह भूत सुरेश का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है, जिसे देखकर सुरेश का बेटा रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने पापा को छोड़ने की गुहार लगाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आता है, छोड़ दो उन्हें, मैं अब तुम्हें किसी की जान लेने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे? रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर वह सुरेश को दूर फेंक देता है और कालू की तरफ बढ़ता है। कालू बोलता है, मैं नहीं डरता तुम जैसे भूत से जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले। तुम क्या जानो किसी अपने की चले जाने की दर्द क्या होती है। यह सुनकर वह अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और कालू को अपनी कहानी बताने लगता है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर इस गांव में अंडे बेचा करते थे। आसपास के गांव के सभी लोग हमारे पास से अंडे खरीदते थे। हमारे ठेले के सामने एक मोमोज वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे मेरी तरक्की से जलन होने लगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। इतना बोलकर वह चुप हो जाता है। कालू बोलता है, फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना, फिर क्या हुआ? एक दिन मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, तो मुझे उसे दवाई देने के लिए घर जाना था। तो मैंने उस मोमोज वाले को बोला, भैया क्या आप कुछ देर के लिए मेरे ठेले का ध्यान रखेंगे? मुझे मेरे बेटे को दवाई देने जाना है। फिर मैं वहां से अपने घर के लिए आ गया, लेकिन मेरे वहां से जाते ही उस मोमोज वाले ने मेरे अंडे के तेल में कुछ मिला देता है। जब मैं अपने ठेले के पास पहुंचा तो वहां काफी सारे ग्राहक खड़े थे।
देखते ही देखते मेरी सारे अंडे बिक जाता है। सारे अंडे खत्म होने के बाद मैं खुशी खुशी अपने घर चला गया। तभी मुझे घर के बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा गांव के कुछ लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे। फिर उन लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी, जिससे मैं और मेरा बेटा दोनों जलकर मर गए। मेरे बेटे को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को क्या मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उसमें से एक मेरा भाई भी था। अब मैं तुम्हें किसी का जान नहीं लेने दूंगा, तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। कालू अपने साथ एक तांत्रिक को लाता है। वह तांत्रिक उसे अंडे बेचने वाले भूत के ऊपर कुछ छिड़क देता है। तभी वह भूत चिल्लाने लगता है। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर किसी ने उस अंडे बेचने वाला भूत को कभी नहीं देखा।